वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, आजकल आपके दीदार नहीं हो रहे बाबू भाई, कहाँ हो? कंपनी बंद थी, नौरा शेख अंदर थे, तब तो बाबू साबिर हर जगह मौजूद थे। कंपनी चालू हो गई, ओपनिंग हो गई, बाबू भाई कहीं नहीं दिख रहे। हम तो इंतजार किए कि बाबू भाई बॉम्बे आएंगे तो हमसे मुलाकात करेंगे। जरूर जरूर इंशाल्लाह जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं जरूर आऊंगा और मुलाकात करूंगा। कंपनी के साथ था आज भी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं कंपनी के साथ बना रहूंगा। जी और आपा को हम लोग कहीं न कहीं कुदरती मोहब्बत है आपा के लिए। जी जी और कुदरत की तरफ से ये मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई आपा के लिए। तो इंशाल्लाह आपा को हम लोग बड़ी बहन, मैं तो बड़ी बहन मानता हूँ। और इंशाल्लाह भाई बहन का जो रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से वो एक हमारी बहन जो कर्नाटक की है, मैं उसको कह रहा हूँ और उसके माँ बाप को भी मैं सलाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है। मेरी बहन है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। भले आप बीजेपी से हो, मगर आपने उसको सलाम किया तो बहुत अच्छा लगा हमें। जी 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 सर मैं एक मिनट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसमें सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, ना ही सारे लोग बुरे हो सकते। अभी एक अच्छे लीडर हैं और इसी तरह से बहुत सारी जो पार्टियां हैं जो सेकुलर हैं उसमें भी बहुत से चलो, लीडर दुनिया हैं। की पार्टी की बात छोड़ते हैं, आपकी बहन की पार्टी की बात करते हैं। महिला एम्पावरमेंट पार्टी, दुनिया की पार्टी की बात छोड़ते हैं, महिला एम्पावरमेंट पार्टी के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि मैं जहाँ तक कंपनी के ताल्लुक से मैं मुझसे कोई भी सवाल करेंगे तो मैं कंपनी के साथ हूँ इंशाल्लाह साथ। क्योंकि मैं एक दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो उनकी आपा की जो अपनी पार्टी है, हमारी बहन की जो पार्टी है, तो उसकी खुद वो मालिक है। उनको क्या करना है, कैसे करना है, वो तो वही बता सकती है। देखिए, एक बात समझ में नहीं आई है, यूपी में आप हो और मुतीउर रहमान दिल्ली में रहते हैं, तो यूपी वाले को, जो दिल्ली वाले हैं उनको यूपी का सदर बनाया गया, तो क्या आपसे बात नहीं हो पाया, आपको ऑफर नहीं आया? नहीं सर, देखिए ऐसा है कि जिसको इंसान अपने अपना नजरिया होता है देखने का। और आपा जो भी करी है बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऑफर तो था मेरे यहाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतने कम वक्त में जब ऑफर आया है, सामने चुनाव है और पश्चिम, हमारे यूपी पश्चिम में पर्चा भरा जा रहा है और इधर जो है ऑफर आ रहा है, तो जमीनी हकीकत कुछ है नहीं है। कोई राजनीति में जमीन तैयार करनी पड़ती है, कोई जमीन तैयार नहीं। ना ही प्रदेश में कोई कमेटी आपा के पार्टी की, ना ही कोई कमेटी, ना ही कोई कार्यकर्ता, ना ही। तो ऐसे में हवाबाजी करना तो मेरे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं 20 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और हम लोग जमीनी काम करते हैं। तो यानी नौरा शेख खाली हवा बना रहे, तो हवा क्यों बनाएंगे? नहीं सर, मैं एक मिनट, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मैं बेशक 20 साल आपको हो गए पॉलिटिक्स में भाई, 20 साल से आप हो, जहां तक मेरी जानकारी है। जी जी, मैं 20 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। डोर टू डोर मैं कैंपियन नहीं, डोर टू डोर मैं मदद करता हूँ। और रात में 2 बजे भी अगर किसी को पेट में दर्द होता है, अगर कोई बाबू साबिर को याद किया, तो इंशाल्लाह मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ उसके दरवाजे पे। और मसला चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर मसले में हम लोग एकदम साथ खड़े रहते हैं। तो हम लोग जमीनी हकीकत जानते हैं, क्योंकि अगर इतने जल्दबाजी में तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो पाता। तो आपके हिसाब से अभी नहीं होना चाहिए था? नहीं देखिए सर, अगर आप मैं किसान भी हूँ, तो मैं एक उदाहरण दूंगा किसानी पे कि अगर मुझे खेत में आलू भी बोना हो तो उसके लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है, उसको हल चलाना पड़ता है और उसको बराबर करते हैं, तो लायक उस मिट्टी को बनाते हैं, तब जाके उसमें फसल होती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जी, सही बात है, सही बात है। पॉलिटिक्स भी उसी तरह है। जी जी जी। अच्छा, ये सिंबल को लेके बात करते हैं। डायमंड सिंबल लिया है इन्होंने। बाकी दूसरी पार्टियों की सिंबल देखेंगे तो उसमें थोड़ी वो रहती है, क्या बोलते हैं, थोड़ी एक पुकार रहती है, जैसे किसान हल लेके जा रहा है, एक अलग अलग चीज रहती है। कोई एरोप्लेन लेता है कि हम उड़ेंगे, हम इस देश को आगे ले जाएंगे। ये डायमंड जो है, उसका क्या कहना है आपको उसके बारे में?
सर देखिए, हमारी बहन जो डॉक्टर नवेदा शेख है वो खुद हीरा है, और इसलिए उनको हीरो से प्यार है, और इसलिए उनकी कंपनी का नाम भी हीरा है, और कहीं ना कहीं वो पार्टी का सिंबल भी हीरा रखती है। जबकि जो कंधे पे हल लिया किसान होता है या कुछ ऐसा रहता है, लोगों की सिंपैथी के लिए वो उस तरीके से, जैसे दो बैलों की जोड़ी तो किसान की सिंपैथी आते हैं जी, कंधे पे हल लिया किसान है तो किसानों की सिंपैथी मिलती है, या किसी का जो है झाड़ू निशान है तो गरीबों की सिंपैथी मिलती है। हाथ सबके पास है, हाथ का पंजा है, तो वो एक भूलने वाली चीज नहीं है, इसलिए वो है। साइकिल है। तो आप इतने दिन से गायब क्यों हैं भाई? हमने तो आपको कहीं देख नहीं पा रहे, क्या वजह है? और बीच में हमने सुना था कि बीच में हमारे को ये भी सुनने में आया था, देखिए सब आपको पता है कि दुनिया कैसी होती, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात करता ही है कि आपने जो है मतलब थोड़ा नाराजगी भी हुई है आपको किस चीज को लेके? नहीं सर, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया। जितनी बात आप, मैं उनका नाम लेना चाह रहा हूँ सर आपके। नहीं किसी का नाम नहीं लीजिए, आप बिंदास बोलिए, आप नाम मत लीजिए, आप खाली बात मुख्तसर बात की कि आप नाराज क्यों हो? नौरा शेख के लिए तो आप ढाल बन के खड़े थे, कोई गोली चलाए, कोई आपने लाइव में बंदूकें दिखाई, केस लिया, सब कुछ किया बाबू भाई आपने उनके लिए, आपने बंदूक दिखाई। और पहले ये बात बताइए मेरे को और मेरे दर्शकों को, ये बताइए ये हंसी आपने कहां से लाई भाई? आपकी जो हंसी है, जो स्टाइल वाली हंसी है, हाँ ये वाली, ये हमारे इन्वेस्टर्स को बताइए। जी 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 वो जरूर मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं 2 मिनट क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। जी दूसरे लोग भी लाइन पे हैं बाबू भाई, बोलिए जी, बोलिए ना बाबू भाई। 2 मिनट में वो भी बात, जी बोलिए वो भी मैं बात, 2 मिनट जो आप बात किए हैं तो 2 मिनट में मैं वो भी बात जी 1 मिनट में करिए, 1 मिनट में जल्दी करिए जी। एकदम मैं कर रहा हूँ कि जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको भी मैं कहीं ना कहीं बड़ी बहन की तरह ही चाहता था, प्यार करता था, अपनी बड़ी बहन समझकर, और हम लोग बात भी करते थे ग्रुपों में, और रात में या दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी रखता था, कभी भी फोन चला जाता था, जब तक कि उनका नाम नहीं बदला था। आज भी उनके, अगर उनके पहले नाम से आज भी मुझे प्यार है, और उसी तरीके से। सुनिए ना बाबू भाई, सुनिए ना, आपकी हंसी पर एक कमेंट आया, आपकी इजाजत तो बोलूं? जी बिल्कुल गब्बर सिंह ठीक है, बोलिए सर, आप लोग तो बहुत, आप लोगों की हीरा ग्रुप कंपनी के इन्वेस्टरों की तरफ से मुझे बहुत नाम मिला है, बहुत प्यार भी मिला है। कोई लिखता है, कोई गब्बर सिंह बोलता है, और इसी तरीके से बहुत चाहने वाले फॉलोअर भी बहुत हुए माशाल्लाह। क्योंकि मेरा साउथ इंडिया में कभी कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि साउथ इंडिया की जितने भी स्टेट है, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट से मेरे यहाँ फोन आता है, लोग बात करते हैं और अच्छे से मोहब्बत से प्यार से बात करते हैं। जी तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि आपकी थोड़ी नाराजगी है, आप नहीं दिख रहे हो। एबीवी पार्टी का आपने कहा है कि पार्टी जो है ये लॉन्च, ये जो पार्टी ये ग्राउंड वर्क होता है, अचानक लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा। तो क्या कभी इस बारे में आपकी बात हुई है? नहीं, बिल्कुल मैं नाराज नहीं हूँ, कोई सवाल नहीं, ये पार्टी लॉन्च जब हुई है, ये जब पार्टी लॉन्च हुई, जब लॉन्च करने का इरादा किया, आप लोग की मीटिंग हुई थी, आप भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे कि पार्टी के बारे में बात हुई, तो अभी मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं कि आपने क्या कहा था जब पार्टी लॉन्च में की मीटिंग में भी आप थे। नहीं, मीटिंग में बिल्कुल मुझे नहीं बुलाया गया। कौन सा आप तक मैं मीटिंग में था? नहीं ठीक है, गलत होगा, इससे तो मैं पूरी बात नहीं बोला ना। जी इसलिए तो मैं पूरी बात नहीं बोला ना कि कंफर्म नहीं रहता है कि जो आदमी सामने से कॉल करता है। नहीं सर, एकदम मीटिंग में मुझे कोई नहीं बुलाया गया। हाँ, थर्ड पर्सन से मेरे यहाँ मैसेज आया। तो आपको क्यों नहीं बुलाया गया? आप तो उनके भाई हो, उनके ढाल हो, फिर आपको क्यों नहीं बुलाया? नदीम शेख साहब जो कह रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर कह रहे हैं टॉपिक पे आओ, तो ये टॉपिक आपको जी जरूर टॉपिक पे आएंगे इंशाल्लाह। मैं 2 मिनट में मैं क्लियर कर दूं सर। देखिए जी क्योंकि आपा मेरी बड़ी बहन है, उनका अपना डिसीजन कैसे वो लेती हैं और क्या करना है उनको वो जान सकते हैं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं मुतीउर रहमान भी लाइन पे है, मैं उनको लेता हूँ, कॉन्फ्रेंस चालू करता हूँ। मुतीउर रहमान लाइन पे है। जी
जी जी जी मोतीर भाई सलाम अलैकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी जी 2 मिनट, हाँ बाबू भाई कुछ कह रहे हैं, उसके बाद दोनों कॉन्फ्रेंस पे ही है, एक ही फोन पे फोन आया ना। जी बाबू भाई बोलिए। आप लोगों को सुन रहा हूँ। जी जी बाबू भाई अपनी बात कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने आपको कॉन्फ्रेंस पे लिया, 2 मिनट आप बाबू भाई को बात करने दो। जी भाई बोलिए बाबू भाई। जी सर, क्या सवाल था आपका, बताएं आप। जी मैं कह रहा था कि बाबू साबिर अवेलेबल क्यों नहीं है अभी, क्या नाराजगी है आपको, आप क्यों नहीं दिख रहे हो सब जगह? सर मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आपा मेरी बड़ी बहन है, उनका डिसीजन अपना डिसीजन होता है। वो किसको पूछ रही है किसको नहीं पूछ रही है, उनका अपना फैसला है। मैं किसी के पर्सनल में टांग नहीं अड़ा सकता हूँ। तो यानी इसका मतलब है जो बंदा स्टार्ट से नौरा शेख के साथ था, जो लोग स्टार्ट से नौरा शेख के साथ थे, उनको आज नौरा शेख भूल गई? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। मैं अभी मुझको बुलाया, मैं कह रहा हूँ भाई, जब आप कह रहे हो कि मैडम की मर्जी है, जब बाबू भाई आप कह रहे हो, देखिए आप उनकी साइड ले रहे हो, बराबर बात है, मैं कहीं ना कहीं सवाल पैदा होता है जब आप एक बार कहोगे कि मैडम की मर्जी है कि जब चाहे जिसको बुलाए, तो यानी वो नहीं बुला रहे आपको। देखिए सर, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है और मेरे यहाँ यूपी में इलेक्शन है। जी बराबर, कहीं आ जा भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पार्टी के ताल्लुक से किसी भी मीटिंग में मुझको कोई पूछा नहीं गया, नहीं कोई बुलाएगा। ठीक है, मोतीर रहमान भाई लाइन पे हैं, उनके जरिए मेरे यहाँ ऑफर आया था। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता हूँ, ऑफर आया था, लेकिन इतने कम समय में इलेक्शन में आई पार्टी जो है। क्या ऑफर आया था आपको? मतलब कोई जानता नहीं। क्या ऑफर क्या आया था मोतीर रहमान भाई की तरफ से, क्या ऑफर आया था? मोतीर रहमान भाई की तरफ से ऑफर आया था कि आप भी इलेक्शन लड़े और अपने कैंडिडेट को भी लड़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोग कैंडिडेट लड़ाते हैं इलेक्शन में। मैं कहा, वही मैं बताया कि देखिए कम समय, टाइम बहुत कम है, कोई जमीन तैयार नहीं है, ना ही कोई कमेटी बनी है, ना ही कोई टीम बनी है। टीम वर्क करती है सर, ठीक है, टीम वर्क करती है, टीम ही नहीं है तो वर्क कौन करेगा। इसलिए मैं उनको मैं जो उनसे बोला हूँ वही मैं आपके चैनल पे बोला। जी मोतीर रहमान भाई बोलिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? चाहता हूँ एक आपकी बात है और एक बाबू साबिर खान की बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी पहली बात तो आपका जवाब दे दूं तो कि आपने बाबू साबिर खान को कहा कि मतलब क्यों नहीं डॉक्टर नौरा शेख जो है आप लोगों को बुला रही है। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है भाई, वो तो सवाल उनसे था ना, आप अपनी बात करिए मोतीर रहमान भाई, वो सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, वो सवाल का आप क्यों देंगे जवाब? वो सवाल तो बाबू भाई का था, वो हो गया, आप बोलिए ना। वो सवाल तो बाबू भाई, उसका जवाब तो बाबू भाई देंगे ना। आपकी बात का वहाँ बात क्लियर नहीं, वो तो बाबू भाई दे रहे ना, बाबू भाई ने, किसी को मोतीउर रहमान भाई ने बाबू साबिर को उन्होंने आपके सामने कहा, वो ठीक है, उन्होंने उनकी बात कही, हमने उनसे सवाल किया। अब आप जो उन्होंने कहा आपके बारे में और आप जो कॉल की, जी दूसरी बात पे आइए। आपने फरमाया कि उस बात का जवाब मुकम्मल हो गया। मैं दूसरी बात करूंगा। जी जी भाई, जी जज़ाकल्लाह। बाबू साबिर खान को और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को मैं बता दूं, बाबू साबिर खान एक बात ये कह रहे हैं कि मतलब देखो, पार्टी का जमीन बना नहीं है और इस तरह से जमीन बनाना पड़ता है। देखिए, एक फौजी को जब सरहद पे खड़ा किया जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं रखा जाता है, वहां पर जमीन बनाने के लिए ही रखा जाता है। तो जमीन बनाना पड़ता है, ना कि जमीन बन जाती है। आज आप साबिर भाई जिस पार्टी में है, वो पार्टी आज 125 साल पुरानी है, तो एकदम से यूं ही नहीं बन जाता है। हमको जो पुकारा गया है, हमको जो एक जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारी मेहनत और जुस्तजू को देख करके ये जिम्मेदारी दी गई है कि पार्टी को अगर कोई नाम दे सकता है, कोई पावर दे सकता है, कोई मकाम दे सकता है, तो वही दे सकते हैं जिनका नाम बाबू साबिर खान है या मोतीउर रहमान अजीज है। क्यों? इन लोगों का 1 बरस तक, एक लंबे अरसे तक काम देखा गया है कि इन लोगों ने उस मकाम पर, जबकि सैलाब था, जबकि हवाओं के थपेड़े थे, जबकि कोई भी दीवार नहीं थी, कहीं भी कोई सहारा नहीं था, उस टाइम अगर मोतीउर रहमान और साबिर बाबू भाई खान ने
अगर कंपनी को और कंपनी के सीईओ को उछाले गए, उनके ऊपर कीचड़ को अगर साफ करने का इतने बड़े पैमाने पर काम किया है, ये मुतीउर रहमान और साबिर बाबू भाई खान को जो यहाँ पर मकाम दिया गया है और जो जिम्मेदारी दी गई है, वो इस चीज को देखते हुए दी गई है कि अगर यहाँ पर जमीन कोई जमीन बनी बनाई की बात शायद नहीं मिलती है जी, बनाना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है। तो आपका कहने का मतलब है जो बाबू भाई ने, जो बाबू साबिर खान, जो जमीन बन गई जी, बोलने का मतलब ये है कि अगर जमीन बन गई, माहौल बन गया, अगर तमाम तरह से हालात एक रूटीन पर आ गए, तो आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए? आप उनको कन्विंस क्यों नहीं कर पाए जब दोनों आप लोग जरा फोन, थोड़ा सा फोन किसी का, आप दोनों में से किसका फोन? जी, मैं कह रहा हूँ जो आपने बहुत अच्छी बात की, काउंटर की हैसियत से अगर हमें बुलाया गया है, पुकारा गया है, तो हमारी एक अहमियत को देख करके बुलाया गया है कि अगर गैर जिंदा चीज में एक तरह से बैक पर जा चुकी चीज को, जिसमें बोलते कि समझिए कि लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर नौरा शेख आपा ने कहा था कि, क्या कहा था भाई? आवाज तक गई। अरे भाई मुतीउर रहमान भाई, मैं आपकी आवाज नहीं दबा रहा हूँ। देखिए मेरा फोन ऐसा है, आप बोलो तो मैं सर पे फोन रख दूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि काट दिया सलीम भाई ने फोन, मेरी बात आवाज दबा दी, मैंने सर पे फोन रख दिया है। बोलिए। नहीं, इसलिए देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, अच्छा है लाइव पे, तो मैं मेरा फोन जो है सर पे रखा हूं, और कहीं ना कहीं आपकी आवाज अगर दबती है तो वो इंटरनेट का कसूर है। पत्रकारिता इस चीज को नहीं कहते हैं कि आवाज के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। भाई मैंने तो कहा, मैंने तो खाली आपने जो जी चलो आते वही टॉपिक पे आते हैं। जी बाबू भाई कुछ कह रहे हैं, मुतीउर रहमान भाई, बाबू भाई कुछ कह रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि मुतीउर रहमान भाई पूरी अपनी बात मुकम्मल कर ले, मैं इसीलिए चुप बैठा हूँ। जी बोलिए, वो तो बात चलते रहेगी, आप बोलिए। जी अच्छा, आपकी बात को भी कंप्लीट हो चुके। जी देखिए पॉलिटिक्स में काम करने के लिए जो है बहुत वक्त है, चूंकि इधर वक्त बहुत कम था, सामने पर्चा भरा जा रहा था, और ये ऑफर इसलिए जो है पहले मना किया कि सामने जो है एकदम समझ लीजिए तो दरवाजे पे बारात खड़ी है और आप मतलब कोई इंतजाम नहीं कि खाना कहाँ से खिलाएंगे, तो ये भी था, इसलिए वक्त कम था, इसलिए जो है इंशाल्लाह ठीक है। आपा की पार्टी और आपा से भी मोहब्बत है और आपा की पार्टी से भी मोहब्बत है हमें, और मेरी शुभकामनाएं है कि वो उत्तर प्रदेश या पूरे ये हिंदुस्तान में काम करें और जो है एक अच्छी पॉलिटिक्स करें। करना चाहूंगा अपनी बात साबिर भाई और सलीम भाई। जी भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए नया था, उत्तर प्रदेश में वक्त कम था, लेकिन आने वाले तेलंगाना में हमारे लिए वक्त की कमी नहीं रहेगी। आने वाले 2024 में हमारे पास वक्त की कमी नहीं रहेगी। 2022 में उत्तर प्रदेश और 5 रियासतों के इलेक्शन में बिल्कुल हमारे पास वक्त कम था। हम मैनेज कर रहे हैं और मैनेज करेंगे, लेकिन जो वक्त का एक मतलब गुहार था ना, उस गुहार पर लब्बैक किसने कहा, आवाज पर किसने मतलब लब्बैक कहा, बस वहाँ कीमती कुछ चीज की होती है। इलेक्शन तो आते जाएंगे जाते जाएंगे, और इस तरह से ये तो सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा। सही कहा आपने। जी पॉलिटिक्स से किसी जमीनी जो जुड़ाव होता है लोगों से, और लोगों के बीच में रह के काम करना पड़ता है, और मुझे उम्मीद है पूरा इंशाल्लाह की जो है मुतीउर रहमान साहब जो है प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उत्तर प्रदेश के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, और अपील करेंगे और इंशाल्लाह जो है डोर टू डोर मदद करेंगे लोगों की, और लोगों के काम करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जी सलीम साहब। बाबू भाई थोड़े नर्वस लग रहे हो आप, क्या बात है? मैंने कभी आपका ऐसा रूप नहीं देखा है।
मैं वो बाबू भाई को देखा हूं जो 3-3 गन लेके बैठा है। मैं वो बाबू साबिर को देखा हूं जो गालियां दे रहा है। मैं वो बाबू साबिर को देखा हूं जो नौरा के लिए ढाल बनकर बैठा है। आज बाबू साबिर की आवाज में इतना फर्क क्यों है? क्या नौरा शेख ने आपको जो है छोड़ दिया है? ये सवाल बाबू भाई से है, मोती रहमान भाई। मोती रहमान भाई ये सवाल बाबू भाई से है। भाई को सुनना चाहते हो क्या? सर देखिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए पिस्टल का मुझको तोप भी चलाना होगा तो इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा, उससे एक कदम भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। जी बाबू भाई, चैनल के माध्यम से मैं जी मोती रहमान भाई और बाबू भाई से एक सवाल है, इन्वेस्टर का पैसा कब मिलेगा भाई? इन्वेस्टर का पैसा कब मिलेगा? आप तिलंगा जाना की बात कर रहे हो, आप वहां की बात कर रहे हो। बाबू भाई, आप इन्वेस्टर की तरफ से आपा को जो आज यहाँ मिलने आ रहे हैं, 8-8 घंटा 9-9 घंटा बैठ रहे हैं यहाँ पर, एक अलग पिक्चर बताई जा रही है। वो कल हमारी वीडियो आएगी, आज हम ऐलान कर रहे हैं कि एक वीडियो आई हुई है। उस वीडियो के बारे में कल हम खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कैसे यहाँ पर एक अलग पिक्चर बताई जा रही है। जी देखिए, जो आप बता रहे हैं वही हम बताएंगे। हम हमारी तरफ से कुछ नहीं लगाएंगे, हम जरा भी नहीं लगाएंगे। बाबू भाई और मुतीउर रहमान भाई, जैसे मुतीउर रहमान भाई ने तो पहले ही कहा दिया था कि ये जो है वो जैसी डेटा क्लियर हो जाएगा 8 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर पैसे मिल जाएंगे। बाबू भाई, कभी इन्वेस्टर, आप तो इन्वेस्टर, आपके भी लाखों रुपए लगे हुए उसमें। बिल्कुल लगे। हाँ, तो आप इन्वेस्टर, ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मीटिंग से मैं शुरुआत करूंगा और 2 से 3 मिनट आप कर लूंगा। 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट मत लीजिए जी, 2 मिनट लीजिए। 2 मिनट। देखिए, उस मीटिंग में जब उस दिन हंगामा हुआ, पहले दिन की मैं बात बता रहा हूँ, कुछ औरतों को 1500 रुपया दे के किराए पे लाया गया था। ठीक है, किसने लाया था? नौरा शेख ने? सर 1 मिनट मेरी बात हो जाने थे। नहीं, मतलब आप क्लियर क्यों ना, किसने लाया था? 1 मिनट सर जी, मैं उससे बता रहा हूँ। जी, जो लोग 1500 रुपया देकर किराए पे औरतों के लिए आए थे, वो आपके चैनल पे ही बताए कि जो है उनको लिफ्ट में ले जाके ठूसा गया। बहरहाल वो तो मैं देखा नहीं हूँ। वो तो एक बंदा कह रहा था, हमने उसको बोल दिए थे। वो एक बंदा था जो आपको भी पता है, वो बंदा क्या था? जी, अच्छा सुनिए सर, तो वो लेकर तो आया 1500, क्या 15 रुपया औरतों को नहीं दिया, वो तो भाग लिया वहां से। तो बाकी औरतें जो थी हंगामा करने वाली, कहीं न कहीं वो आपा के सामने आके कहने लगी कि मेरा 1500 रुपया। तो आपा पूछी मतलब कैसा 1500 रुपया? तो बताए कि हम लोग 1500 रुपए पे बुक होकर आए थे यहाँ हंगामा करने के लिए। तो आपा को बड़ा तरस आया। सुनिए सर, आपा को नहीं बाबू भाई, हम वहां थे उस दिन, हम वहां थे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। उस दिन हम वहां थे, आपा नौरा शेख के केबिन में हम 10:30 बजे हम वहां से निकले ना बाबू भाई, ऐसी कोई बात नहीं हुई 1,500 रुपए की। जी चल, बात की बात, मगर उस दिन हम गवाह थे, उस दिन हम थे। हमको नौरा शेख मैडम ने कहा कि आप प्लीज सलीम भाई इसमें लाइव मत दीजिए, क्योंकि कुछ औरतें अपनी मुसीबत बताती है, कुछ बताती है, तो आप प्लीज हमारे सामने यहाँ पर लाइव मत दे। बल्कि उनका लाइव चल रहा था, तो कुछ जगह कुछ जो है आवाज दी गई, कुछ जगह नहीं दी गई। वो ठीक है, उनका चैनल है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, मगर हमको परमिशन नहीं मिली वहां पर। चलो दोस्तों, अभी बहुत बहुत शुक्रिया मुतीउर रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बोलिए बाबू भाई को 1 मिनट और, बाबू भाई बोलिए। 1 मिनट और जी, बोलिए। देखिए, जिनको इत्मीनान है, जैसे मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मैंने कंटिन्यू करके इत्मीनान से मैं हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला से पूरा की डॉक्टर नौरा शेख आपको करेंगे और पैसे भी देंगे। जिनको नहीं इत्मीनान है वो बिल्कुल SFIO में जा सकता है, अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है, और जिनको इत्मीनान है वो कंपनी के साथ बने रहना चाह रहा है। जी मगर बाबू भाई, मुझे बहुत खराब लगा कि जो आदमी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं भी तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 3 साल से ये केस के बारे में, कि नौरा शेख ने जो है, जो उनके साथ खड़ा हुआ, जो उनके हमेशा ये रहा, उनको ही मतलब अभी इस दौर में वो उनको साथ में नहीं ले रही है। ये मुझे खराब लगा, और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आप भले उनकी साइड ले ले, मगर मुझे तो ये बात का वो लगा कि जो पुराने उनके साथ आए, जो उनके साथ रहते थे, उनको छोड़कर जो है नौरा शेख अभी एक नई टीम का आगाज करी है और एक नए वो कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई, आपने अपनी बात रख दी। मुतीउर रहमान भाई, जी। मोहब्बत
होनी चाहिए। और मैं तो उनके टीम का ऐसे भी नहीं बता सकता हूँ कि मेरे अपने कारोबार है, अपने काम है, अपनी पॉलिटिक्स है, जी जी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। जी 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 मुझे नहीं कहना है। बोलिए 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 जी, मुख्तसर में कहिए। अपनी बात को खत्म करना। जी 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 बोलिए बोलिए जी, आप बोलिए, हम बिना इंटरप्शन बोलेंगे। नहीं लिया गया जी, जिन लोगों ने कहा गया कि मुझे बुला दिया गया, जिन्होंने कहा कि मुझे साथ नहीं लिया गया, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी से काम कर रहे हैं। वो पैगाम लेकर के चली है डॉक्टर नोएरा शेख आपा, वो पैगाम लेकर के चली है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वो मैसेज लेकर के चल रहा है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और डॉक्टर नोएरा शेख आपा के नीचे जो महिला इंपावरमेंट पार्टी जो चलने वाली है, वो इतने लोगों की जरूरत उसमें है। और अभी हीरा डिजिटल गोल्ड जो है उसमें जिसमें कि 50,000 लोगों के काम की जरूरत है, जो अगर इतने जल्दी ये कह लेता है कि मुझे साथ लेकर के नहीं चला गया, वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहा है, बेसब्री का इजहार कर रहा है, बेसब्रापन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैं वो शख्स हूँ, साबिर भाई इस बात की गवाही देंगे, और अव्वले दिन से लेकर के हर कोई गवाही देगा, अव्वले दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहा। लेकिन आपा से मिलने के लिए मैंने उनकी रिहाई के बाद 8 महीने के बाद जाकर के मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने बेसब्रीपन का कहीं इजहार नहीं किया था, मुझे कहीं ना कहीं अपने काम पर भरोसा था। लेकिन जिन लोग ये कह रहे हैं कि मुझे जो है पूछा नहीं गया, मुझे तस्लीम नहीं किया गया, वो थोड़ा सा जल्दबाजी का सबूत दे रहे हैं। अगर उनका काम होगा और उनके काम में कोई दम होगा और उनके अंदर थोड़ा सब्र होगा तो इंशाअल्लाह ताला हर शख्स की यहाँ पर जरूरत है। अगर उसको कंपनी में जगह चाहिए तो कंपनी में उसको जगह है, अगर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में चाहिए तो वहां जगह है, अगर हीरा डिजिटल गोल्ड में तो उसको आने की जरूरत है तो वहां पर जगह है। और अगर नहीं तो महिला इंपावरमेंट पार्टी जिसमें करोड़ लोगों की जरूरत है, वहां पर उसको जगह मिल जाएगी। जी जी मुतीर रहमान भाई, मेरा एक सवाल खड़ा हो रहा है आपसे, एक सवाल खड़ा हो रहा है। बाबू भाई भी बीजेपी में है, आप भी माशाल्लाह बहुत कई सालों से आप सीनियर, हमारे से सीनियर जर्नलिस्ट हो, हमको तो अभी 8-10 साल हुआ है, आप माशाल्लाह आप हमारे से सीनियर जर्नलिस्ट हो। एक बात सवाल होता है, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या चेहरा लेके आप पब्लिक के सामने जाएंगे? एमईबी पार्टी मतलब नोरा शेख, हर एक पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, हर एक पार्टी का एक लीडर होता है। जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी है, समाजवादी में अखिलेश यादव है, ऐसे हर पार्टी में अलग अलग चेहरे होते हैं। आप एमईबी पार्टी को, आपने कहा कि हम तेलंगाना में लेके जाएंगे, आप ऐसी पार्टी में आप किसको सामने क्या प्रोड्यूस करोगे कि भाई लाखों लोग जो है पैसे के लिए इंतजार कर रहे हैं, 3 साल हो गया पैसे नहीं मिल रहा है, आप क्या चेहरा लेके लोगों से वोट मारेंगे? इसके बाद एक और सवाल है, आप इसका जवाब दे दीजिए मुतीर रहमान भाई। देखिए, डॉक्टर नोएरा शेख उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 0% से शुरू करके आज 100% पर पहुंची है जी। उन्होंने जब 100 करोड़ उन्होंने जब इनकम टैक्स दिया तो उनके ऊपर साजिश कर दिया गया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी है। जब उनको 3 साल तक जेल में रखा गया तब उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज भी वो और उनके जो बहुत करीबी लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, जिसमें कि साबिर बाबू का भाई खान है और मुतीर रहमान फहरिस्त लोगों में है, वो लोग जानते हैं कि हमें इस उल्टी हवा से रुख को कैसे मोड़ देना है, वो हमें पता है। वो डॉक्टर नोएरा शेख साहिबा का अज़्म मुसम्मम, वो अज़्म मुसम्मम जिसको अभी आप 3 दिन पहले देखे हैं कि जहाँ 2000 लोगों को डॉक्टर नोएरा शेख 10 घंटे लगातार खड़ी होकर के बोलती रही, वो अज़्म मुसम्मम इस पार्टी को और इस कंपनी को फिर से खड़ा करेगी। एक चीज। दूसरी चीज, उस दिन मैं जब बोल रहा था तो आपने मेरी आवाज के ऊपर आवाज लगा दी थी, जिसकी वजह से बातें नहीं होती। किसी के ऊपर साजिश का हो जाना, किसी के ऊपर साले अंग्रेजों की साजिश का हो जाना, इस बात का मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसका कैरियर खराब हो गया और उसकी छवि खराब हो गई। अगर इस तरह से होता तो मुजाहिद आजादी अल्लामा अब्दुल कलाम आजाद साहब वो शख्सियत है जिनकी जिंदगी के हर 7 दिन पर एक दिन जेल में गुजरा, लेकिन हिंदुस्तान को आजादी उन्होंने दिलवाई और आगे आकर के मुफस्सिर कुरान हुए, मुजाहिद आजादी हुए, पहले तालीम के मिनिस्टर हुए। तो यहाँ तो डॉक्टर नोएरा शेख साहबा तो फिर भी बहुत आगे हैं। उनकी जिंदगी के घंटों के अगर शुमार कर ले तो 1 घंटा भी नहीं हो गया। यहाँ तो अब्दुल कलाम आजाद के, ये तो मुतीर रहमान का, जी 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 बोलिए। उनको आजाद कराने की तारीख, ये तो आपने लास्ट टाइम भी बोला है भाई। तो हम भी कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में अपना इतिहास
ये तो मुतीर रहमान की बात है ना, जो आपा को इतना कंपेयर कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर जो पैसे के लिए टूट पड़ रहे हैं हर जगह पर कि हमें हमारा पैसा चाहिए, उनका घेराव हुआ। आपका बॉम्बे का बेलापुर का ओपनिंग फेल गई, आपने वहां पर झूठा लिख दिया सक्सेसफुल हो गया। क्या नहीं, वो गलत बात है। हम वहां मौजूद थे, हमारा लाइव था। तो क्या किराए के लोगों को आश्वासन दे रहे थे क्या नौरा शेख? आईबीजी नंबर लिया गया, सबके आईबीजी नंबर ले जा रहे हैं, सबसे ये बात कर रहे हैं। नहीं, बेशक नौरा शेख के लिए सुनिए नौरा शेख के लिए बेशक नौरा शेख के लिए तो आपने भी तो किराए पे वहां पर, आप लोग ने भी तो किराए पे वहां पर बाउंसर रखे थे। कौन से आपने सपोर्टर लोगों को खड़ा किया था? ये अट्टे कट्टे बाउंसर तो सब रेंट पे ही आते ना मेरे भाई, कोई कंपनी के थोड़ी थे। आप जब ऐसा बोलोगे, जब इन्वेस्टर पैसा लेने आएगा तो आप बोलेंगे कि भाई वो किराए के थे। ये बात सही नहीं, हम वहां मौजूद थे मुतीर रहमान भाई। आपकी नजर में नौरा शेख जो है जी नहीं, तो हम फालतू जवाब भी नहीं ले सकते। हम कुछ भी आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे। आपसे कुछ भी पूछेंगे तो आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे नौरा शेख ऐसी है। मैं लास्ट टाइम भी यही आर्ग्यूमेंट आपका मेरा हुआ था कि जब भी कुछ बात होती है तो आप जो है नौरा शेख की तारीफ के पुल बांधने लगते हैं कि नौरा शेख ये था। भाई मुद्दे की बात करो, पैसा कब दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप? फिर जब भी आपसे पूछा जाता है मुतीर रहमान भाई, एक बात आपकी मेरे को बहुत सुनिए, एक बात आपकी मैं तारीफ देता हूं कि आपकी तारीफ करता हूं कि आपने डंके की चोट पे बोला है कि भाई जैसे फ्री अकाउंट जो है SFIO डेटा दी, ये इस बात की मैं आपकी तारीफ करता हूं। मगर कोर्ट के सामने इंटरवेंशन ये सब जो है, ये मैं इस बात की तारीफ करता हूं। ये मुतीर रहमान का पर्सनल राय हो सकती है, मगर इन्वेस्टर्स की राय क्या है जिनको 3 साल से पैसे नहीं मिले? कंपनी का भी यही कहना है और मुतीर रहमान उसी के हाथ पर कह रहा है जी बाबू भाई बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आपके बाबू भाई बोल रहे हैं। एक सेकंड की बात की, आप फिर चल दौड़े। जी बाबू भाई, मैं उसी बात पर फिर कायम हूँ। कंपनी उसी बात पर कायम है कि पुरानी हालत में हमारे डेटा को दे दीजिए। कंपनी इतनी हैसियत रखती है कि जिन लोगों को पैसे चाहिए या जितने लोग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, डॉक्टर नौरा शेख का कौल है कि 1% अमाउंट 1% प्रॉपर्टी जितनी भी मालियत है, अगर हम इधर का उधर कर देंगे तो लोगों के पैसों की अदायगी हो जाएगी। उसी बात पर कंपनी भी कायम है, मैं भी कायम हूँ। जी बाबू भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं 2 मिनट में खाली आपसे लूंगा। मैं बहुत बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, जो कंपनी 2.5-3 साल तक प्रॉब्लम में रहती है तो फिर उस कंपनी का कहीं ऐसा पता नहीं रहता। लेकिन हीरा ग्रुप कंपनी देखिए 2.5-3 साल तक प्रॉब्लम में रहने के बाद आप आई बाहर, फिर अपना घर रहने का घर रिलीज कराए, फिर सेंट्रल ऑफिस, फिर मार्च हुआ हैदराबाद का, तिरुपति का, फिर मुंबई का। एक बिजनेस एक दिन एक कदम कंपनी आगे की तरफ बढ़ रही है और कंपनी की पूरी नीयत है कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें आ रही है। जैसे डेटा को लेकर है, कुछ बैंक अकाउंट बंद करे हुए हैं। और देखिए सलीम साहब, एक बात मैं और बता दूं, अगर कंपनी की नीयत पैसा देने की नहीं होती तो बाकी कहीं कुछ अता पता नहीं रहता किसी का भी जी। आज जो भी जद्दोजहद हो रहा है, जो भी भागा दौड़ी हो रही है, वो इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए ही और कंपनी को स्टैंड करने के लिए, जिससे कंपनी को रनिंग में लाने के लिए। इंशाल्लाह पैसा भी लोगों को मिलेगा और कंपनी स्टैंड होगी और एक कदम जब से आप आए हैं कंपनी आगे की तरफ, ऊंचाई की तरफ की जा रही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। दूसरे कॉलेज कचहरी का मामला में देर सर जी कचहरी के मामले में देर सवेर होता है। हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, तारीख पे तारीख जो पलती है वो, तो ये सब होता है तारीख पे तारीख। मगर आप तारीख पे तारीख आप सुनिए, एक बात मैं कहूँ, बाबू भाई ने बहुत अच्छा कहा कि कोर्ट में जो तारीख पे तारीख होती है, तो ये तारीख पे तारीख के 2 पहलू है। एक, जब नौरा शेख अंदर थी तो तारीख पे तारीख से उनको नुकसान हो रहा था, और आज जो तारीख पे तारीख है तो उनको मौका मिल रहा है बहुत सारी चीजें क्लियर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया मुतीर रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बाबू भाई। बाबू भाई पहले कसम खाओ कि आखिरी बार है।
निकालने में, अपने आप को निकलने में 2.5 साल का वक्त लग गया। कहीं न कहीं यहाँ दूसरी वहाँ दूसरी तारीख से तारीख। तो उसी तरह से ये भी मसले इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। जैसे आपा की बेल हुई, आपा बाहर आई और सारे इन्वेस्टरों के नहीं, यहाँ पर आपा के मसले हल होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इन्वेस्टर के मसले की हल की बात हो रही है। और मैं चाहूंगा कि आप है, मोतीउर रहमान भाई है, बाबू भाई है, जितने लोग जो आपा के सलाहकार हैं। जी जी मोतीउर रहमान भाई, आपने कहा तारीख पर तारीख जो हो रहा ये तो बाबू भाई बोले, मैंने नहीं बोला। जिन लोगों ने FIR किया, सबसे पहली बात जिम्मेदार वो है। जो डिपार्टमेंट एजेंसियों के जांच पड़ताल कर रहे हैं, सबसे पहले वो है। जिन लोगों ने साजिश किया, सबसे पहले जिम्मेदार वो है। बोलिए। वो ऑफिसरान जिम्मेदार है, जिनको सर्दी, नजला, जुकाम और खांसी हो जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट जैसी डेट पर नहीं पहुंचते हैं। अच्छा, चालू रखो, 1 मिनट। ग्रुप ऑफ कंपनीज का